हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, सुरक्षित एवं ठीक ही होंगे और पढ़ाई भी खूब मन लगा कर कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का मार्क्स अच्छा आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम पढ़े थे, यानी कि दो त्रिभुज के सर्वांग होने के लिए क्या क्या गुण होते हैं ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो क्या क्या पढ़े थे? दो त्रिभुज कब सर्वांग हो सकते हैं? जब उनके संगत कोण, संगत भुजाएं आपस में बराबर हों तो सर्वांग हो सकते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे भुजा भुजा सर्वांग समता नियम। तो भुजा भुजा सर्वांग समता नियम क्या था? दो त्रिभुज में यदि उनकी सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर हों तो क्या होंगे? वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग होंगे। और पढ़े थे आगे पढ़े थे हम लोग भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम क्या होता है? तो जब दो त्रिभुज के संगत भुजा, यानी कि दो त्रिभुज के जो संगत भुजा हैं जिसमें से एक भुजा, एक कोण और एक भुजा क्या हो? बराबर हो, तो क्या होंगे? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग होंगे, जिसको हम लोग SAS नियम या भू को भू नियम भी कहते हैं। तो ये था दूसरा। और तीसरा जो था कोण भुजा कोण, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। तो यह क्या था? पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के समान हो तथा पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। इस गुण को कोण भुजा कोण सर्वांग समता या संक्षेप में कोभु को सर्वांग समता या SAS कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो भुजा कोण भुजा के लिए क्या होना चाहिए? दो त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा, एक संगत भुजा समान हो तो एक भुजा है, और दो कोण है तो एक संगत भुजा और दो संगत कोण आपस में यदि बराबर हैं दो त्रिभुज के तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग होंगे। तो ये था तीसरा। और एक पढ़े थे हम लोग समकोण कर्ण भुजा। तो ये RHS नियम। तो ये है समकोण त्रिभुज अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये था। तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या था? यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जिसके साथ जो न्यून कोण लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर C को न्यून कोण लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर न्यून कोण A में लेंगे तो आधार कौन हो जाएगा? ये AB हो जाएगा और BC लंब हो जाएगा और कर्ण ऐसे ही रहेगा। तो इसमें क्या बोला गया है? यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। सर्वांग समता के इस गुण को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग नियम कहते हैं। तो समकोण कर्ण भुजा के लिए क्या है? यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण व भुजा, एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। तो इसमें क्या, कर्ण और एक भुजा बराबर होना चाहिए, तब दो जो त्रिभुज रहेंगे वह सर्वांग होंगे। इस नियम को क्या कहते हैं? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। तो ये था। तो आइए देखते हैं अब आगे इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए त्रिभुजों को देखकर बताइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज DEF है या नहीं, कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, तो यह सर्वांग है या नहीं हम लोग को बताना है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ABC और यहाँ DEF, तो इसमें कोण B समकोण है और इसमें कोण E समकोण है, तो एक अवयव तो बराबर हो गया। और दूसरा एक भुजा, तो ये एक भुजा समकोण जो बना रहा है उसमें से एक भुजा 4 सेंटीमीटर है यहाँ, और दूसरे त्रिभुज में भी ये एक जो भुजा है वह 4 सेंटीमीटर है। और कर्ण, पहले त्रिभुज का कर्ण ये है 90 है यहाँ, तो इसका सामने वाला भुजा ये कर्ण है तो इसका माप 5 सेंटीमीटर है और इसका माप भी
5 सेंटीमीटर है। तो यह क्या हो जाएगा, समकोण कर्ण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे इसका हल। तो यहाँ दिए गए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में क्या था, अभी जो मैं बताया ए सी और डी एफ ये कर्ण था, दोनों बराबर था और एक भुजा भी बराबर था, तो जिसको मैं पीछे चित्र में बताया। और कोण बी और कोण ई 90 डिग्री यानी कि समकोण है। तो इसलिए क्या हो गया, आर एच एस से क्या हो जाएगा, सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। तो ये था। तो आइए देखते हैं अब प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 है, नीचे दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के कुछ माप दिए गए हैं। मापों के आधार पर बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। यदि सर्वांगसम है तो सर्वांगसमता का नियम भी लिखिए। तो एक उदाहरण हल करके दिया गया है, उसके अनुसार शेष प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ क्या है, नीचे दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के माप दिए गए हैं और माप के आधार पर दोनों त्रिभुज के सर्वांगसम है या नहीं बताना है। यदि सर्वांगसम है तो सर्वांगसमता का नियम भी लिखना है। एक उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार से शेष प्रश्नों को हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहले में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। यानी कि ये त्रिभुज के भुजाओं के माप है ए बी सी में। और यहाँ डी ई एफ में डी ई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एफ डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सर्वांगसम है या नहीं, तो यहाँ सर्वांगसम है। क्या है, भुजा 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 भू भू भू। तो यहाँ पर क्या है, ए बी 7 सेंटीमीटर, तो इसमें भी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा बी सी 5 सेंटीमीटर, तो इसमें दूसरी भुजा ई एफ कितना है, 5 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर, सी ए 9 सेंटीमीटर, तो इसमें भी एफ डी 9 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजा समान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीन भुजा दिया था और तीनों भुजाओं का माप समान है। तो यह क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और कौन सा नियम से, भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से। तो भू भू भू, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर में, बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 6.2, कोण सी 47 डिग्री है। और उसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में ई एफ 3.5 सेंटीमीटर, एफ डी 6.2 सेंटीमीटर, कोण एफ इक्वल टू 45 डिग्री है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक भुजा बी सी 3.5 का, तो दूसरे त्रिभुज इसमें भी 3.5 सेंटीमीटर है एक भुजा, और दूसरी भुजा सी ए कितना है 6.2, तो इसमें भी 6.2, और एक कोण 47 डिग्री है, तो इसमें भी एक कोण 47 डिग्री है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो भुजा समान है और एक कोण समान है। तो यह कौन सा नियम हो जाएगा, जिसमें दो भुजा और एक कोण समान रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ भी सर्वांगसम होगा। तो यहाँ कौन सा होगा, दो भुजा है तो भू को भू हो जाएगा, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम है। इसी तरीके से बाकी आप लोग बना लेंगे। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए आकृति में दोनों त्रिभुज के सर्वांगसमता की जांच कीजिए, सर्वांगसमता के नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ सर्वांगसमता की जांच करना है दोनों त्रिभुज में। ये दिए गए जो चित्र है, आकृति है, इसमें दोनों त्रिभुज के सर्वांगसमता की जांच कीजिए, सर्वांगसमता के नियम का भी उल्लेख कीजिए। तो ये दो त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग आकृति 1 और आकृति 2 में सर्वांगसम है या नहीं ये बताना है, और सर्वांगसमता का नियम भी कौन सा लगा हुआ है उसको बताना है हम लोग को। तो यहाँ देख रहे हैं, जब भी इस तरीके से बना रहता है ये आधा इस तरीके से वृत्त, ये सॉरी आयत या वर्ग, तो वहाँ क्या होता है, समकोण होता है। और ये यहाँ पर दो भुजा में इक्वल लगा है, मतलब ये दोनों भुजा इक्वल हैं। उसी तरीके से दूसरे में भी दो में इक्वल लगा है, तो ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर अब इसमें बताना है कि ये पहला आकृति है, इसमें ये दो त्रिभुज बने हैं, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। उसी तरीके से दूसरे में भी, यहाँ पर भी ये दो त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज, तो यहाँ पर भी सर्वांगसम है या नहीं ये बताना है। तो आइए देखते हैं आकृति नंबर 1 में।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो आकृति इस तरीके से था। तो ये त्रिभुज है ABC और यहाँ से ए से यहाँ पर इसमें लंब डाला गया है BC भुजा पर, कौन, AD। तो जिसमें देख रहे हैं दो त्रिभुज बना है, लंब डाले हैं। तो एक त्रिभुज बना है ABD, तो ये एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज ADC, ये दूसरा त्रिभुज है। और इसमें क्या दिया है, AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, और यहाँ पर समकोण बना है। तो हम लोग को बताना है कि त्रिभुज ABD और ADC सर्वांगसम है या नहीं। तो आइए देखते हैं सर्वांगसम है या नहीं। तो यहाँ समकोण, यहाँ 90 डिग्री बना है, यानी कि इस तरीके से जब आकृति दिया रहता है तो 90 डिग्री होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, 90 है तो समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री है तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, ABD। तो यहाँ हम लोग इसको C ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC हो जाएगा पहला, समकोण त्रिभुज ABC, तथा और कौन सा है, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में। तो यानी कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें AB बराबर क्या हो जाएगा, AD होगा, क्योंकि इक्वल दिया गया है। तो AB इज इक्वल टू AD। तो ये क्या है, दिया गया है, बराबर है, यहाँ पर बताया गया था, ये बराबर चिन्ह लगा है तो बराबर है। और AC, यहाँ देख रहे हैं AC दोनों त्रिभुज ABC बनाने में भी AC भुजा का उपयोग हो रहा है, और त्रिभुज ACD बनाने में भी AC ले रहे हैं, AC भुजा का उपयोग हो रहा है। यानी कि यह क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो इसलिए यह भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा दोनों त्रिभुज में। तो AC इज इक्वल टू AC, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, अर्थात वह जो भुजा है AC भुजा दोनों त्रिभुज के बनने में शामिल हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया। और एक कोण यहाँ पर, इसमें ये 90 डिग्री है तो इसमें भी 90 डिग्री है। तो इसमें क्या है, कोण ACB, यानी कि ये वाला कोण 90 है, ACB इज इक्वल टू, और इसमें भी ACD बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 है। तो ACD, तो ये प्रत्येक 90 डिग्री। तो ये हो गया। तो तीन अवयव यहाँ पर देख रहे हैं बराबर हो गया, एक भुजा, दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो यह क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो कौन सा सर्वांगसम, समकोण कर्ण। तो यह क्योंकि एक जो है समकोण है और दो भुजा बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता से सर्वांगसम हो जाएगा। तो अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ACD। तो ये हो जाएगा समकोण कर्ण भुजा, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन आकृति नंबर 2। तो आकृति नंबर 2 में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी अगर नाम दे दूँ तो मैं इसको ABC और ये D नाम दे दूँ। तो इसमें क्या है, देख रहे होंगे कि ABC और त्रिभुज क्या बना है, ACD बना है। तो इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में दो भुजा बराबर हैं, ये AB और AB ये बराबर है, उसी तरीके से ये और ये बराबर है, और ये भी बराबर होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर हो रहा है, तो भुजा नियम लगेगा। तो इसको आप लोग बना लेंगे। तो जैसे अभी हम लोग लिए थे, तो इसमें भी आप लोग क्या लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में लेंगे, और इसमें कौन कौन सा बराबर है उसको लिखेंगे, और कौन सा नियम लगा है वो लिख लेंगे। तो ये बना लेंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये बाकी आकृतियाँ का भी आप लोग बना लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 3, यदि दी गई आकृति में AB इज इक्वल टू AD
और कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण डी ए सी हो तो क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, यदि हाँ तो क्यों। तो यह एक त्रिभुज है जिसमें क्या बोला है ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, तो ये ए बी है और ये ए डी है, दोनों क्या है इक्वल है, ये दिया गया है। और क्या बोला है कोण बी ए सी, यानी कि बी ए सी यानी कि बीच में जो पॉइंट बने रहता है वहीं पर कोण बने रहता है। तो यहाँ बी ए सी यानी कि ये वाला कोण, ये कोण, और डी ए सी अर्थात डी ए सी यानी कि ये कोण, ये क्या है बराबर है। तो क्या त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी यानी कि ए डी सी सर्वांगसम है या नहीं, तो ये बताना है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि त्रिभुज अगर लेंगे हम लोग ए बी सी और ए डी सी लेंगे तो इसमें क्या है दो भुजा बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए डी और कोण ये कोण बराबर है और ये भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये सर्वांगसम हो जाएगा किससे भुजा कोण भुजा से। तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, तो चलिए इसी को देख लेते हैं। तो हल नंबर 3, तो जिसमें आकृति दिया था तो आप लोग अच्छे से बनाएंगे आकृति। तो इस तरीके से त्रिभुज था, तो इसमें दो त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी को हम लोग को सर्वांगसम बताना है। तो लेते हैं हम लोग जो त्रिभुज को सर्वांगसम बताना रहता है उसी त्रिभुज को लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या लेंगे ए बी सी, तो ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी, तो ए डी सी में। तो अब देखेंगे ए बी सी इस त्रिभुज में इसमें और ए डी सी इस त्रिभुज में। तो इसमें क्या दिया था दो भुजा ए बी और ए डी क्या है इक्वल लगा है, तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये ए डी, तो ये हो गया इक्वल। और दूसरा क्या दिया था कोण बराबर दिया था बी ए सी, तो कोण बी ए सी इज इक्वल टू क्या दिया था डी ए सी, तो कोण डी ए सी ये भी दिया है और ये भी दिया है। और यह जो भुजा देख रहे होंगे कि ए सी जो भुजा है दोनों त्रिभुज के बनने, तो ए बी सी में भी ये भुजा उपयोग हो रहा है और ए डी सी इसमें भी उपयोग हो रहा है, यानी कि ए सी भुजा क्या है उभयनिष्ठ है तथा ए सी इज इक्वल टू ए सी यह क्या है उभयनिष्ठ भुजा, तो उभयनिष्ठ भुजा है तो इसलिए ये भी बराबर होगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि दो भुजा ये भुजा है दोनों और ये कोण है, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है तो इसलिए क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अतः क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, तो ये हो जाएगा। ये सॉरी हम लोग को क्या बताना था त्रिभुज ये भी सर्वांगसम है लेकिन यहाँ नाम थोड़ा अलग है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी लिए थे, त्रिभुज ए बी सी लिए थे तो इसको क्या लेंगे हम लोग त्रिभुज बी ए सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी ए सी लिखेंगे यहाँ पर बी ए सी और यहाँ पर डी ए सी लिखेंगे डी ए सी। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज बी ए सी, तो जो त्रिभुज बोले रहेगा सर्वांगसम वही नाम लेना है। तो बी ए सी, तो ये बी ए सी, तो ये बी ए सी तथा डी ए सी, तो ये डी ए सी ये हो गया। जिसमें क्या दिया था ए बी और ए डी क्या है इक्वल, तो ये इक्वल दिया गया था। और क्या दिया था कोण बी ए सी, तो ये वाला कोण और डी ए सी ये कोण, तो ये भी क्या है इक्वल होगा ये भी दिया था। और ए सी भुजा क्या है दोनों त्रिभुज के बनने में, यानी कि त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए सी के बनने में उपयोग हो रहा है ए सी, तो इसलिए क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ है और वही भुजा है तो क्या होगा इक्वल होगा तो उभयनिष्ठ होगा। तो अतः क्या हो जाएगा, तो अतः त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम क्या हो जाएगा त्रिभुज डी ए सी। तो ये कौन सा नियम है दो भुजा है तो भुजा कोण भुजा कोण भुजा भू नियम से सर्वांगसम है।
तो ये समझ गए, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे जो है अगला क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू इजक्वल टू पी आर, पी क्यू इजक्वल टू पी आर है और पी ओ कोण पी को समद्विभाजित करता है। कोण पी ओ ये जो भुजा है किसको, ये इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, सम अर्थात समान, द्वि अर्थात दो, भाजित यानी भाग करना, तो दो भाग में बांट रहा है, यानी कि ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समद्विभाजित करता है बोला है। और आधार क्यू आर से ओ को मिलाता है, तो आधार ये है क्यू आर, इसको कहाँ मिलता है, ओ पर ये मिला है। तो कौन सा कथन सत्य है और कथन असत्य है, तो ये बताना है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है, यानी कि त्रिभुज क्या बना, पहले त्रिभुज ए पी क्यू आर दिया गया था जिसमें ये समद्विबाहु है, जिसमें पी क्यू बराबर क्या था, पी आर बराबर था। ये दो भुजा क्या है, बराबर है। और पी ओ कहाँ पर मिलता है, क्यू आर को ओ पर मिलता है, और ये कोण पी को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये दो कोण बराबर हैं। तो यहाँ दो त्रिभुज बना हम लोग का, कौन कौन सा बना, त्रिभुज पी ओ आर पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये दो त्रिभुज बना है जिसमें देख रहे हैं कि दो भुजा बराबर है और ये एक एक कोण भी बराबर है, और ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा हो रहा है दोनों त्रिभुज के बनने में, तो इसलिए ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू और पी ओ आर सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम है तो क्यों, ये बताना पड़ेगा। तो सर्वांगसम है पहला, तो ये सर्वांगसम है, तो ये यहाँ से पहचान लेंगे आप लोग, जैसे हम लोग बनाए थे अभी अगला जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बनाए थे उसी तरीके से ये है। तो ये हल कर लेंगे और दूसरा को भी, तीसरा भी हल कर लेंगे, तो ये बनाएंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में कोण P इजक्वल टू कोण S इजक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि P और S क्या है, ये और ये 90 डिग्री है, तथा पी क्यू इजक्वल टू एस आर, तो और पी क्यू और एस आर भी क्या है, इक्वल है दो त्रिभुज में। और क्या त्रिभुज पी क्यू आर और एस क्यू आर सर्वांगसम है, कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर क्या दिया था, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का हम लोग को सर्वांगसम है या नहीं ये बताना है। तो देखते हैं पी क्यू आर, तो यानी कि ये वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है एस क्यू आर, यानी कि एस क्यू आर ये है, जिसमें क्या दिया है हम लोग को, एक भुजा दिया गया है और एक समकोण है, दोनों त्रिभुज में एक एक भुजा, ये और ये बराबर है, और पी और एस क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर एक भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, और इसमें ये जो भुजा है देख रहे होंगे कि क्यू आर जो भुजा है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर दोनों में उपयोग हो रहा है, तो ये जो भुजा है क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या हो गया, इसमें दो भुजा बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा समकोण कर्ण भुजा से, तो ये भी बना लेंगे। तो इसमें क्या लेंगे आप लोग, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर और एस क्यू आर में लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कोण P इजक्वल टू कोण S ये दिया है, और कोण पी क्यू भुजा ये पी क्यू इजक्वल टू एस आर इक्वल ये भी दिया है लिखेंगे, और क्या लिखेंगे तीसरे नंबर पे, तथा क्यू आर इजक्वल टू क्यू आर उभयनिष्ठ भुजा फिर, तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर और एस क्यू आर सर्वांगसम, तो किससे, समकोण कर्ण भुजा से, तो ये बन जाएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, तो ये होमवर्क है आप लोगों का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए त्रिभुज में कौन सी संगतता सर्वांगसम है, तो यहाँ पर ये दिया गया है इतना, इस चित्र से देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज इसमें से सर्वांगसम है, तो ये बनाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर तथा एस आर क्यू में यदि पी आर इजक्वल टू एस क्यू तथा पी क्यू इजक्वल टू एस आर है, तो उचित संगतता के साथ दिखाइए कि ये त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज
पी क्यू आर, तो पी क्यू आर और एस आर क्यू, तो इसमें क्या बोला है, पी आर इज इक्वल टू एस आर, तो पी आर इज इक्वल टू एस आर, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं। और क्या दिया है, पी क्यू और एस आर ये भी बराबर है, तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है या नहीं। तो यहाँ जैसे अभी हम लोग एक क्वेश्चन जो पढ़े 5 नंबर उसी तरीके से हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एस आर क्यू में ये लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू एस आर लिखेंगे, ये दिया है। फिर क्या लिखेंगे आगे दूसरे नंबर पे, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये भी दिया है। फिर आगे तीसरा में लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर, उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए बराबर होंगे। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 भुजा समान हो रहा है तो इसलिए सर्वांगसम हो जाएंगे भुजा नियम से। तो ये बना लेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 7, तो ये होमवर्क में है। तो अब ये हमने सीखा, पढ़ लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।